हेलो गाइस, हाउ आर यू। राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा चैनल पुष्पा गौड़ क्रिएटिव आइडिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज एक मैं बहुत ही मजेदार चीज लेके आई हूँ जो हमने पुरानी साड़ियों से तैयार किया है। और आजकल जो कॉर्ड ड्रेसें चल रही है, आजकल उसका बहुत ज्यादा ट्रेंड है। तो मैंने मेरी पुरानी साड़ियों को यूज करने का एक नया तरीका निकाला है और मुझे तो मजा आ गया भाई। ये ड्रेसें ट्रेंड में चली है तो नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा दोनों एक ही कपड़े से बनाना होता है। तो आज मैंने यही किया है। मैंने मेरी पुरानी साड़ी को रीयूज किया है और एक सुंदर सी प्यारी सी मेरी बिटिया के लिए मैंने ड्रेस तैयार की है। तो वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, आप भी अपने पुरानी साड़ियों को इस तरह से यूज में ले सकते हैं और एक मजेदार सी ड्रेस हमारी बहुत ही सस्ते में तैयार हो गई है, कह सकते हैं। सिर्फ लाइनिंग के कपड़े का ही पैसा लगा है और कुछ नहीं। सिलाई हमने घर पे कर ली है। तो चलिए हम देखते हैं हमने हमारी ड्रेस कैसे तैयार की। आइए दोस्तों। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे, ड्रेस अच्छी लगे, साड़ी का रीयूज अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो करना ही है आपको। और इससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ और मैं हर तरह के वीडियो लेकर के आती हूँ जो हमारे यूजफुल होते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पुरानी साड़ी है। इस साड़ी में ही ऑलरेडी शाइनिंग है। ये बहुत ही सुंदर साड़ी है लेकिन पुरानी फैशन की हो गई है, काफ़ी पुरानी है। तो अब हमने 4 मीटर लाइनिंग का कपड़ा लिया है और उसे हम लंबाई के हिसाब से, मुझे 37 लंबाई लेनी थी, उसके हिसाब से हमने 4 फोल्ड कर लिए हैं। अब 2.5 इंच गले की चौड़ाई और 6.5 इंच शोल्डर का निशान लगाया। अब आगे गला हमने अभी 7 इंच का लिया, बाद में चेंज करेंगे। और 32 इंच चेस्ट के हिसाब से हमने सारा नाप लगाया है। तो इस हिसाब से हमें 9.5 यहाँ की चेस्ट की चौड़ाई ली है। और नीचे कमर का हिस्सा हमने 7 इंच लिया है, प्लस 1 इंच किया है और आधा इंच हमने मार्जिन का रखा है। ए लाइन में हमने कटिंग करी है, निशान लगाया सॉरी। और ये पीछे का गला हमने 2.5 बाई 2.5 का बनाया है और तीरा डाउन का निशान लगा दिया है। अब हमने आस्तीन की गोलाई लगानी है। आधा इंच अंदर से हमें अंदर की डीप कटिंग के निशान लगाना है और बाकी ये। और हमने लाइनिंग का कपड़ा इस तरह से हमारी कुर्ती के मेज़रमेंट के हिसाब से कटिंग कर लिया, आगे पीछे दोनों का। और ये देखिए हमने डीप कटिंग भी कर ली है। ये फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है। अब हमें साड़ी के कपड़े को लेकर के कटिंग करनी है। जो बॉर्डर वाला हिस्सा है हमने फ्रंट की तरफ रखना है ताकि एक अच्छा सा डिज़ाइनर कुर्ता तैयार हो। और बाकी कपड़े से हमें पैंट तैयार करनी है। अब देखिए हमने बॉर्डर का फिर से कपड़ा लिया है और 18 बाई 16 में हमने 2 पीस इस तरह से निकाल लेना है। इसमें हम आस्तीन की कटिंग करेंगे और इस आस्तीन की कटिंग हम पाकिस्तानी आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आगे से ये चौड़ी रहेगी। 18 इंच हमने इसकी आगे से चौड़ाई ली है और पीछे हमारे मेज़रमेंट के हिसाब से हमें आस्तीन का निशान लगा देना है कटिंग का। और 1.25 इंच हमें डीप कटिंग करनी है आगे के लिए। तो देखिए इस तरह से आप लोग कटिंग कीजिएगा। ये हो गया। और नीचे के पार्ट में हमने गोलाई दी है 1.5 इंच की। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बराबर हमने अस्तर की एक पट्टी निकाल लेनी है। जो अम्ब्रेला आस्तीन होती है उसमें उसी के जैसे पट्टी काटी जाती है। और बराबर आस्तीन हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसे उलट देंगे। और अब ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट हमने लिया है और इस तरह से हमने बॉर्डर को सामने रखते हुए पिनअप कर लिया है। इसको हम ब्लैक जो पट्टी है उसको हम अंदर की साइड करेंगे और यहाँ एक एक सिलाई लगा के फिर इसको उलट देंगे। देखिए मशीन पे मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से हमें सिलाई लगानी है आगे फ्रंट वाली कुर्ती में। और ये इस तरह से हमने दोनों साइड उलट लिया है और दोनों तरफ हमने एक एक सिलाई और लगा दी है। तो ये अंदर की साइड ये पट्टियाँ आ जाएगी। और अब हमने सारा अस्तर लाइनिंग का कपड़ा हमने मेन पार्ट में अटैच कर दिया है। इस तरह से देखिए हमें सिलाई कर देनी है और हमारा एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको कट कर देना है। और इसी तरह से मैं दोनों पार्ट फ्रंट और बैक दोनों हमने तैयार कर लिया है। अस्तर हमने लगा दिए हैं। अब हम आगे के गले की कटिंग करेंगे। तो नीचे डीप में हमें 1.5 इंच चाहिए तो उसका आधा 1.25 इंच पे निशान लगाया। लंबाई में हमने 10 इंच गला लिया है और चौड़ाई में हमने 4 इंच लिया है।
ये इस तरह से हमने आगे के गले की कटिंग कर देनी है। अब इसके ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है और अब हमें 4 बाई 12 की 2 पट्टियाँ हमें लाइनिंग के कपड़े की निकालनी है और उसमें फ्यूज पेपर हमें प्रेस की मदद से चिपका देना है। ये देखिए, इससे हम गला तैयार करेंगे। दोनों पार्ट को हमें अलग अलग कर लेना है। एक्स्ट्रा जो भी है हम उसे निकाल देंगे। अब हमारा जो प्लेन वाला कपड़ा है साड़ी का, उसके ऊपर हमें इस तरह से दोनों पट्टियाँ रख के ये मेन फैब्रिक भी निकाल लेना है और इन दोनों पट्टियों पे हमें सिलाई लगा देनी है। हम सिलाई लगा के ले आए हैं दोस्तों। देखिए, अब इनको हमने फोल्ड करना है तो 2 इंच की हमारी पट्टी तैयार हो जाएगी, क्योंकि 4 इंच चौड़ी पट्टियाँ थी और हमने प्रेस कर ली है। और ये वी शेप में हमें गला तैयार करना है। ये देखिए, इस तरह से हमारा गला बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए मशीन पे मैं इसको लगाना बताती हूँ आपको। एक पट्टी हमें इस साइड लगानी है और देखिए थोड़ी सी सिलाई हमें कपड़े से ज़्यादा लेनी है और ये इस तरफ से हमने और लगा दी है। अब इनको हम सीधा करेंगे। हमारे एक्स्ट्रा जो भी थ्रेड है उसको हम कटिंग कर दी है और ये 2 नोचेज हमने लगाई है। इधर से दोनों साइड कट कर दिया है जहाँ तक सिलाई थी। अब इसको हमें उलट देना है और इस कपड़े के अंदर इस तरह से हमें इन दोनों पट्टियों को डाल देना है। तो ये देखिए, हमारा गला इस तरह से बनेगा और अब बीच में हमें पिन अप कर देना है ताकि गला इधर उधर ना हो। अब हमें ऊपर से टॉप स्टिक लगा देनी है। टॉप स्टिच हमें एक एक ही लगानी है, कॉर्नर पे लगानी है इस तरह से, ताकि ये गला फिनिशिंग से बनकर तैयार हो। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने गला तैयार कर दिया है। और अभी हमारी आस्तीन में भी हमने जो लाइनिंग की पट्टी काटी थी वो हमने लगा करके प्रेस भी कर ली है। हमारी आस्तीन भी तैयार हो चुकी है और अब हमें शोल्डर जोड़ना है, तो हमने शोल्डर भी जोड़ दिया है। दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए कुछ पार्ट हमने नहीं दिखाए हैं आपको और हमने आस्तीन भी लगा ली है। अब हमने लाइनिंग के अंदर के कपड़े का नीचे बॉटम पार्ट को भी मोड़ दिया है और मेन फैब्रिक के को भी मोड़ दिया है। अब हमने हमारी फिटिंग के हिसाब से निशान लगा दिया है और अब हम इसको फिटिंग करके दिखाते हैं आपको। अगर दोस्तों आपको मेज़रमेंट सीखना है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस चीज़ का मेज़रमेंट आप लोगों को सीखना है, उसी का वीडियो मैं बना दूंगी। लेकिन कम से कम 50 या 100 कमेंट आएंगे तो ही मैं वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो मैं किसी और चीज़ की वीडियो बनाती हूँ तो डिस्टर्ब हो जाऊंगी। इसलिए अब यहाँ हमें बीचों बीच 2 बटन लगाने हैं, एक छोटा और एक बड़ा। मैंने कपड़े का ही बटन बनाकर मैं इसमें अटैच करूँगी। अब हमारी पैंट की बारी आ गई है। पैंट के ऊपर का हिस्सा हमने 2 इंच छोड़ना है बेल्ट के लिए और लंबाई हमने 36 इंच ली है। उसके बाद हमें नीचे बॉटम पार्ट में 2 इंच और लेना है हमें नीचे मोड़ने के लिए। तो ये हमारी लंबाई निकल गई है। मैंने निशान पहले ही लगा दिया था क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। अब हमें कमर की चौड़ाई लेनी है 10 इंच, क्योंकि हमारी जो हिप्स की चौड़ाई होती है उसका 4 पार्ट हमें ऊपर लेना होता है और 4 पार्ट ही हमें आसन की चौड़ाई लेनी है और 2.5 इंच हमें गोलाई लेनी है। ये आसन की गोलाई हमें 2.5 इंच करनी है, तो ये टोटल 12.5 इंच हो चुका है। अब इसके बीच में हमें 6.25 इंच पे एक निशान लगाना है, वो मैंने लगा दिया है। बॉटम पार्ट में भी हमें 1.25 इंच उस साइड से निशान लगाना है बीचों बीच, और फिर हमें जो मिडल में निशान लगाया उससे उस तरफ हमें 3.25 लेना है और इस तरफ भी हमें 3.25 लेना है। और फिर ये पेंट का निशान हमें चौक से इस तरह से बना देना है। मैंने फ्री हैंड ही बनाया है दोस्तों, इसकी स्केल भी आती है लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। और अब हम ये देखिए पीछे का पार्ट इस पे रखा है और हमने 2 इंच पीछे का पार्ट ज़्यादा लिया है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करके आपको दिखाते हैं। इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। ये देखिए नीचे तक हमें इस तरह से ही करनी है। ये हमने फ्रंट पार्ट की कर ली है। अब हमारा बैक पार्ट में ये 2 इंच हमने बढ़ा कर लिया था पीछे का कपड़ा, और 2-2 इंच हमें ऊपर से लेके नीचे तक
ये इस तरह से देखिए हमें निशान लगाना है। पीछे का पार्ट थोड़ा बड़ा होता है ताकि उठने बैठने में हमें प्रॉब्लम ना हो। ये इस तरह से मैंने फ्री हैंड ही निशान लगा लिया है 2-2 इंच के गैप से। ये जैसे आप देख रहे हैं वैसे लगानी है। और अब हमने पीछे बेल्ट के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, उसमें इस तरह से हमें तिरछा निशान लगाना है। आसन की तरफ से ज़्यादा और इधर से हमें कम लेना है। अब हमें इसकी भी कटिंग कर देनी है। ये देखिए इस तरह से हमें बैक पार्ट की भी कटिंग कर देनी है। ये हमने जो आड़ा निशान लगाया था उसकी भी हमें इस तरह से कटिंग कर देनी है। साइड की भी कर देनी है दोस्तों। ये देखिए ये बैक पार्ट है और वो फ्रंट था। अब इसका भी हमें साड़ी का हिस्सा ऊपर रखकर लाइनिंग के कपड़े के बराबर हमें कटिंग कर लेनी है। अब हमें चारों पार्ट की इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो हमारा मेन फैब्रिक लाइनिंग के ऊपर हमने रख के इस तरह से कटिंग कर ली है। ये हमारे सारे पीस कट कर तैयार हो चुके हैं। अब चलिए हम मशीन पे चलते हैं और हमारे अस्तर में हमारा मेन फैब्रिक जोड़ते हुए ये देखिए इस तरह से हमें चारों पोंचे तैयार कर लेने हैं। ये देखिए और जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारा है वो हमें निकाल देना है। मेन मेज़रमेंट हमने लाइनिंग पे ही ली थी, तो लाइनिंग के हिसाब से हमें एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देना है इस तरह से। और ये एक पीस तैयार हो गया है। इसी तरह से हम चारों पीस तैयार कर लेंगे। अब देखिए हमें इलास्टिक लगानी है तो वो किस हिसाब से लगानी है। मेरी बिटिया के कमर का नाप 28 इंच है, तो उसका हम ये देखिए 4 फोल्ड करेंगे और इसमें से एक फ़ोल्ड हमें निकाल देना है और 3 फोल्ड ही हमें रखना है। मतलब हमें 4 हिस्सा लेना है, जिसमें से 3 हिस्सा हमें कमर के इलास्टिक का लेना है। अब देखिए क्योंकि इलास्टिक थोड़ी खिंचती है, टाइट होती है। अब हमने आसन जोड़ दिए हैं। फ्रंट पार्ट के आसन को हमने पहले जोड़ा है और हर बार हमने डबल सिलाई लगाई है दोस्तों। ये देखिए हमारा आसन सिलकर तैयार हो चुका है। अब पीछे का पार्ट का आसन भी हम जोड़ लेते हैं। सबसे पहले हमें आसन ही लगाना होता है, जोड़ना होता है। और हमने डबल डबल सिलाइयाँ इसमें लगा दी है ताकि ये मजबूत हो। और अब जो आगे का पार्ट, दोनों नीचे के जो पार्ट है उनको हमें जोड़ देना है इस तरह से। देखिए सामने वाला पार्ट दोनों हमें इस तरह से जोड़ देना है। पीछे वाला पार्ट और आगे वाले पार्ट के जो अंदर की सिलाई है उसको हमें लगाना है पहले। ये देखिए हमने डबल सिलाई लगा दी है। ये खोलने के बाद ऐसा हो गया है। अब हमें नीचे पोंचे मोड़ने हैं। तो ये जो ब्लैक कलर की पट्टी आपको नज़र आ रही है ये 2 इंच की है। हमने 2 इंच कपड़ा ही ज़्यादा लिया था, तो ये हम नीचे की तरफ इस तरह से दोनों पार्ट में मोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें दोनों पोंचे तैयार करने हैं। ये भी काम हमारा हो चुका है। अब हमें दूसरी साइड की सिलाई एक साइड में ही लगानी है। ये देखिए हमने लगा दिया है। इस पर भी हमने डबल सिलाई लगा दी है। अब हमारे बेल्ट की तैयारी, जो 2 इंच हमें निशान लगाया है बराबर 2 इंच ही हमें मोड़ना है। तो ये निशान लगाकर मैं इस तरह से इनको मोड़ देती हूँ। पिन अप करके हमने सिलाई लगानी है ताकि ये सब बराबर आए। अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए मैंने सिल लिया है और इसमें इलास्टिक भी मैंने डाल दिया है। अब इलास्टिक डालने के बाद दोस्तों देखिए इलास्टिक के बीच में हमें एक एक सिलाई और लगानी होती है। तो हमें आगे से और पीछे से इस तरह खींचते हुए हमें बीच में सिलाई लगानी है। ये देखिए 1 सिलाई, 2 सिलाई, 3 सिलाई, जितनी आप लगाना चाहो उतनी आप लगा दें। मैंने 2 डबल सिलाई लगाई है। अब ये देखिए हमारा इलास्टिक भी डल गया है। अब हम दूसरी साइड की सिलाई एक हमारी बची हुई थी, इसको भी हम लगा देंगे। और इंटरलॉक मैं बाद में करवा लूँगी क्योंकि इंटरलॉक की मशीन मेरे पास नहीं है, मैं बाहर से ही करवाती हूँ।
तो ये देखिए हमारी पैंट भी बनकर तैयार हो गई है। इसको हम प्रेस लगा देंगे। इस तरह से ये हमारी पैंट तैयार हो गई है। देखिए दोस्तों कितनी फिनिशिंग से बनी है ना। मैं इसको बिटिया को पहना कर भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये हमारा ऊपर का कुर्ता भी हमारा तैयार हो गया। शॉर्ट में बनाया है मैंने, कोर ड्रेस बोलते हैं इसको। और गले में आगे हम 2 बटन लगा देंगे। ये बटन लगा के भी आपको दिखाऊंगी मैंने कपड़े से ही बटन तैयार किए हैं घर पे। तो ये देखिए आप, ये मेरे कुर्ते पे एक बड़ा और एक छोटा 2 हमने बटन लगा दिए हैं। कपड़े से ही बनाया है मैंने। पुराने बटन को अंदर रख के ये 2 बटन हमने तैयार कर लिए। ये देखिए हमारा कुर्ता लग रहा है ना सुंदर, कि ऐसा नहीं लग रहा ना कि साड़ी का बनाया है। तो दोस्तों आप सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अब देखिए मेरी बिटिया को मैंने पहना दिया है। कितनी प्यारी लग रही है ना मेरी बिटिया इस ड्रेस में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं और काफ़ी साड़ियों का यूज़ करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।